तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू Hyundai Verna 2026। इस सेगमेंट का किंग ऑफ सेगमेंट कहा जाता है इसे। अब यूँ तो इंडिया का लेटेस्ट लॉन्च होंडा सिटी हुई है, लेकिन आप सबने मुझसे पूछा कि Hyundai Verna अगर हमें लेनी है तो क्या डिस्काउंट मिल रहे हैं, क्या फीचर फंक्शन है इस गाड़ी में, और कैसे होंडा सिटी और वर्ना में एक डिफरेंस बन रहा है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ ना इस सेगमेंट की किंग है। दोनों में ही कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें ये है इसमें ये है, लेकिन आज हमारे साथ Hyundai Verna है तो आज अपना पूरा वर्डिक्ट इस गाड़ी के लिए देते हैं। और जो भी प्राइसिंग अभी 2026 में इसकी मिल रही है, जो भी इसके सारे वेरिएंट है, टोटल 6 वेरिएंट इसके मिलते हैं, और जिसको जैसा ऑप्शन चाहिए ना सबके पास सारे ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं। बेस मॉडल इसका HX2 है जो कि 2026 के फेसलिफ्ट में एक नया इसका वेरिएंट सारे निकले हैं। HX2, HX4, HX6, HX6 प्लस और HX8। आप चाहे तो नॉर्मल पेट्रोल के साथ जा सकते हैं जो कि NA पेट्रोल है, और अगर आप चाहे तो टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन लेना चाहते हैं वो भी दिया जाएगा। DCT का भी ऑप्शन मिलता है इसके साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे उन बड़े चेंजेस के जो अभी 2026 में आप अगर वर्ना फेसलिफ्ट लेते हो तो क्या सारे हैं। टोटल आपको 5 यहाँ पर बड़े चेंजेस मिलेंगे अगर आप गाड़ी को बाहर से देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ें शुरू होती है इसके फ्रंट लुक से, जो कि आप देखेंगे ऑल न्यू ग्रिल मिली थी इसे, जिसको सैटिन क्रोम थीम में दिखाया गया और बहुत बढ़िया लगती है भी। इसमें ऐसा कोई नहीं कहेगा कि कुछ मिस आउट है, काफ़ी बढ़िया लगती है, काफ़ी एग्रेसिव है, और एक बिल्कुल ना एक शार्क मछली कह लीजिए या फिर कोई क्रोकोडाइल की तरफ फ्रंट का लुक इसको दिया गया और अच्छी लगती है। उसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे हेडलैम्प्स, तो पुरानी वाली वर्ना में कुछ लोग अगर हाईवे में उसको यूज़ कर चुके होंगे तो उनको पता होगा कि थोड़ा सा ना बीम थ्रो में और डिफरेंस पसंद करते थे लोग। तो यहाँ पर वही डिफरेंस बनाया गया कि जो डुअल LED प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करा है, इससे थोड़ा लॉन्ग थ्रो मिल रहा है, और एक अच्छा बीम प्रोजेक्शन होने से रात में अगर आप गाड़ी चलाते तो आपको बेहतर विजिबिलिटी इससे मिलेगी। उसके साथ ही यहाँ पे टर्न इंडिकेटर इन्हें दिखाया है, कोई भी फॉग लैम्प नहीं है, यही जो 2 LED प्रोजेक्टर है इन्हीं का ऐसा वाइड स्प्रेड है कि ये अपना काम यहाँ पर करेंगे। उसके साथ ही सिंगल आपको यहाँ पर फ्रंट में जो DRL मिलता है लाइट बार वो दिखेगा, जो कि इस सेगमेंट में थोड़ा कॉमन हो रहा है। होंडा भी अपनी सिटी के अंदर इसी चीज़ को दे चुका है, तो थोड़ा सा ये एक ट्रेंड बन गया है, तो अच्छी चीज़ है और बढ़िया लग रहा है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको Hyundai का लोगो मिलता है बड़ा सा, जो कि बढ़िया लग रहा है। अगर आप सिटी के अंदर भी देखें तो उनने भी ऐसा ही कुछ अपना होंडा का लोगो डाला है, तो एक हल्का सा सिमिलर सा ये ट्रेंड चल रहा है। तो ओवरऑल गाड़ी को फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी की सबसे अच्छी जो खास बात आती है वो है इसकी चौड़ाई। ये जो सेगमेंट में अपनी चौड़ाई रखती है ना सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे चौड़ाई और विड्थ से जो हमें याद आएगा, सबसे पहले डायमेंशन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी जो Hyundai की वर्ना है ये अभी अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा चौड़ी गाड़ी है। अब वो मिलीमीटर्स का डिफरेंस है, लेकिन ऑन पेपर अगर डिस्कस करेंगे तो ये सेगमेंट में सबसे ज़्यादा चौड़ा आपको कैबिन जो स्पेस है वो दिखा रही है। भले ही अगर आप लेंथ में बात करेंगे, होंडा सिटी अभी क्लेम कर चुकी है कि वो सबसे ज़्यादा लंबी आपको मिलेगी, और अगर आप हाइट में भी देखें तो उसके पास वो फैक्टर है। लेकिन अगर आप चौड़ाई में बात करेंगे तो ये अभी सबसे ज़्यादा चौड़ाई, मैं वही ब्रोशर में इसको डिस्कस कर रहा था कि कंफर्म किया जाए तो 1765 mm इसकी चौड़ाई आती है, जो कि सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा है। उसके साथ ही अगर आप इसकी लेंथ की बात करें तो ये है 4565 mm की, 30 mm कम है अगर आप सिटी के मुकाबले देखें। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो प्राइसिंग और वो सारी चीज़ें हैं ना, लगभग इसकी प्राइसिंग यहाँ पर शुरू हो रही है, देख लीजिए आप 10.98 लाख रुपीज़ में, जो कि सीधे सीधे अगर आप होंडा सिटी से भी कंपेयर करेंगे तो 1 लाख रुपये कम में आपको ये चीज़ मिल जा रही है। ऑप्शन एटलीस्ट बेस मॉडल में दिख रहा है। उसके साथ अगर टॉप एंड मॉडल इसका देखें तो 18,40,000 रुपीज़ में यहाँ पर है, जो कि आपको HX10 मैट शेड में मिलता है, जो कि 1.5 टर्बो पेट्रोल DCT के साथ मिल रहा है। और ये जो पावर परफॉर्मेंस देता है इंजन इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी है, 160 हॉर्स पावर मिल जाती है, 253 Nm टॉर्क मिलता है, एज सिमिलर जो आपको होंडा सिटी हाइब्रिड भी दे देता है टॉर्क के मामले में। तो ये तो एक ब्रीफ रहा, लेकिन हमने फ्रंट से देखा कि ऐसी लाइट बार मिली है, उसके साथ ही कुछ हल्का सा रिफ्रेश इसके फ्रंट लुक में हुआ है, और इससे बोल्ड और एक काफ़ी अच्छी दिखने लगी है गाड़ी। साथ ही फ्रंट में अगर देखें तो बोनेट में भी काफ़ी सारी क्रीजेज़ आपको मिलेंगी, जिससे गाड़ी और अच्छी से निखर के आती है। साइड लुक से देखेंगे तो जो टाइटेनियम ब्लैक शेड है बढ़िया सा लगता है, वही चीज़ ब्लैक शेड के साथ होंडा भी करना चाहती है, तो उनने भी कोशिश करी कि ब्लैक शेड के साथ जाते और थोड़ा सा एक रौबदार फील हमें देने की कोशिश करी। उसके साथ थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको जो अलॉय व्हील्स है ना वो दिख जाएंगे, और ये अलॉय व्हील्स के साथ आपको जो टायर मिल रहा है इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है। इसका साइज़ है 20555 रेडियल 16, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है। होंडा सिटी में यहाँ पर थोड़ा होंडा ने मिस आउट करा कि 185/55 रेडियल 16 दिया, 185 55 R16 थोड़ा सा छोटा टायर है उस गाड़ी के हिसाब से। यहाँ पर बिल्कुल सही टायर 205/55 रेडियल 16, तो ये एक प्रोपोर्शनेट और एक अच्छा साइज़ है, जहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी हाई स्पीड में भी। और अगर गाड़ी के लुक्स के साथ भी देखें तो ये टायर बहुत अच्छे से आपको मैच करता हुआ दिखेगा। ओवरऑल देखें तो यहाँ पर भी एक आपको एयर कर्टेन एक मिलता है, जिससे कि आप हाई स्पीड में जब गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी व्हील्स की प्रॉपर कूलिंग होते हुए रहेगी। साथ ही साथ गाड़ी का ये साइड का जो पूरा
बॉडी लाइन्स आती है, तो उसमें भी आपको पता चल रहा होगा कि जो फ्लूइडिक डिज़ाइन फिलॉसफी होंडा स्टार्टिंग से देता है वो चीज़ बरकरार है इसके साथ ही एक जो अलग अपडेट आया हुआ है, ये जो थोड़ा सा सैटिन क्रोम तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा मैट फिनिश में या फिर ब्रश्ड आउट एल्यूमिनियम फिनिश में आपको डोर हैंडल दिए हैं इनने, तो ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी चंकी है। डिज़ाइन में बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन शेड इसमें थोड़ा सा ऐसा आ गया है कि जो क्रोम से हट के आप चाहते हैं कि थोड़ा ब्रश्ड आउट फिनिश दी जाए, तो वो है, और ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। साथ ही साथ अब सेडान कार है, तो आपको ऐसा कुछ सेडान में थोड़ा एक स्लोपिंग वाला रूफ मिल जाएगा। एक अगर इसको भी देखेंगे, ये भी ब्रश्ड आउट फिनिश डाली इनने, तो ये भी अच्छी सी लग रही है। साथ ही साथ अगर आप वर्ना के अंदर देखें ना, आपको रियर में जो सनशेड्स है ये मिल जाते हैं, तो ये जो कंपटीशन की बात करी वो मिस आउट कर जाता है, तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सनशेड भी दिए गए। उसके साथ ही ये इसका HX6 मॉडल है, जो कि एक तरीके से मिड मॉडल आता है, क्योंकि अगर इससे नीचे देखें तो HX2 आ रहा है, उसके ऊपर HX4 आ रहा है, फिर HX6 जो आपके सामने है, इसकी एक्स शोरूम कीमत है 13,19,400 रुपये, और ये ना बिल्कुल इसका मिड मॉडल बैठ रहा है। जहाँ पर अगर होंडा सिटी में देखें तो वेरिएंट चॉइस काफ़ी कम रखी गई है, SV है, फिर V है, फिर ZX है, ZX प्लस है, और CVT और हाइब्रिड मिला के सीधे वो 21 लाख की ओर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये 13,19,400 रुपये में 13.19 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, और ऑन रोड अगर वैसे देखें तो 15.33 लाख रुपीज़, 15,30,000 रुपये ये, और जहाँ पर हुंडई वहाँ पर वादा कर रही है कि 55,000 रुपये के आसपास में हम कुछ आपको पूरा डिस्काउंट पैकेज दे सकते हैं। तो मोटा अगर मैं वैसे देखूँ तो ये गाड़ी आपको 14.5 लाख रुपये के आसपास ऑन रोड मिल सकती है। काफ़ी सही वैल्यू है, और पेट्रोल के साथ है, कोई भी डीजल और हाइब्रिड का ऑप्शन अभी हुंडई नहीं देती है, सिर्फ टर्बो पेट्रोल्स के दो, एक नॉर्मल पेट्रोल और एक पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा टर्बो पेट्रोल में। और एक और नई चीज़ यहाँ पर एडिशन हुई है, जो 5 बड़े बदलाव में कह रहा था कि एरोडायनामिक पीछे स्पॉयलर आ चुका है इसके साथ, तो उससे भी गाड़ी का जो एक लुक एंड फील है, थोड़ा सा जो पहले से हुंडई ऑरा और उसमें अलग से लगा हुआ मिलता था, तो वैसा कुछ हुंडई अपनी जो प्रीमियम सेडान है उसके साथ भी करने की कोशिश कर रही है, और ये भी बढ़िया सा लगता है। तो आप थोड़ा पीछे से आके देखिए, यहाँ पर भी जो कनेक्टेड लाइट बार आता है वो अभी भी बरकरार है। इसमें भी देखेंगे जो क्रिस्टलाइन एलिमेंट्स है वो अभी भी इसके साथ आते हैं। साथ ही साथ अगर की फॉब भी आप देखना चाहें तो ऐसा कुछ की फॉब इनने डाली हुई है, तो इसकी अगर की फॉब की आप लाइटिंग वो सब चीज़ देखना चाहे तो लाइट्स, और ये आपको लॉक अनलॉक लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इंजन यहाँ से आपको स्टार्ट हो सकता है रिमोटली, और इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपको जो बूट है वो एक्सेस हो जाएगा। और एक और फंक्शन आता है इसमें स्मार्ट टेलगेट का, कि आप विदाउट एनी की को निकाले भी अगर आप गाड़ी की प्रॉक्सिमिटी में आते हैं और उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाता है। और बूट स्पेस भी इसका काफ़ी अच्छा है, 500 लीटर की रेंज में है, तो इसमें भी आप बड़ा सा सामान बड़े ही आसानी से रख पाएंगे, और यही रिक्वायर्ड रहता है सेडान सेगमेंट में कि अच्छा बूट स्पेस हो, तो वो चीज़ इनने दी हुई है भाई साहब। उसके साथ ही अगर नीचे देखें तो एक स्पेयर टायर आपको मिल जाता है, जिसका साइज़ भी ठीक है गाड़ी के साइज़ के हिसाब से, और ये है 185/65 रेडियल 15, यानी कि जो बेस मॉडल में आपको टायर मिलता है इसके HX2, वो स्पेयर व्हील में भी आपको इसके दिख जाएगा। लेकिन जो मेन टायर है वो है 205/55 रेडियल 16 का, तो वो स्पेयर व्हील ठीक है, क्योंकि उसकी प्रोफाइल ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली अगर आप उसको वैसे ही नॉर्मली भी यूज़ करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सारे टायरों की वैसे गाड़ी की ओवरऑल जो लेवलिंग है वो बराबर होगी। उसकी प्रोफाइल ज़्यादा है, इसकी प्रोफाइल 205 mm की 55% है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हाइट है वो लेवल हो जाती है। और साथ ही दोस्तों, आप जो हुंडई वर्ना की पहचान समझते हैं, जो कनेक्टेड टेल लैम्प्स हुंडई अपनी इस गाड़ी में देते हैं, तो वो आप देख सकते हैं किस हिसाब से आपको H शेप यहाँ पर बनता हुआ मिल रहा है। और ये जो H बनता है ना, यही इसका एक सिग्नेचर एलिमेंट बना है, और इस पर हुंडई ने कोई चेंज नहीं करा है यहाँ पर, और अच्छा लगता है। इसमें भी देखेंगे ओवरऑल जो इसकी लुक एंड फील है सही सी है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ देख चुके हैं तो आपको सारी चीज़ दिख जाएगी। तो आइए आप चलते हैं इसके अंदर और बाकी फीचर फंक्शन वो सब डिस्कस कर लेते हैं। और कौन सा वेरिएंट आपको हम दिखा रहे हैं उसकी बात मैंने करी कि HX6 हम आपको दिखा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग की बात होगी। साथ ही आप एक और अपडेट की बात कर रहे थे, तो ये भी अपडेट है इसमें, जो थोड़ा सा गन मेटल फिनिश के साथ लोअर बम्पर डाला गया, तो ये भी इसका जो अपडेट अभी 2026 के फेसलिफ्ट के तौर पे इसको मिला है, तो ये भी इसको एक अलग थोड़ा सा ट्रेंड से हटके जो पुरानी वर्ना थी उसके मुकाबले दिया गया है। और ये जो कुछ वर्टिकल एलिमेंट्स है, यानी कि जो थोड़ा सा मसल कार्स होती है, थोड़ी सी प्रीमियम कार्स होती है ना, वही डिज़ाइन एलिमेंट कुछ ना कुछ थोड़ा सा फैमिली कार्स में देने की कोशिश करी, जिससे आपको जो स्पोर्टी फील है और जो ओवरऑल आपको नई गाड़ी का मज़ा है वो ज़्यादा है। अब चलते हैं फिर इसके इंटीरियर्स में। और डोर्स का वेट काफ़ी अच्छा है, वो एक पॉइंट नोट करने वाली है। और डोर का खुलने का जो अपर्चर है ना, वो भी देखो यहाँ तक लगभग 1 से लेकर 1.5 मीटर तक, 1.25 मीटर तक ये खुलता है दरवाज़ा। और कुछ इतना बड़ा कैबिन स्पेस आपको मिल जाता है अंदर। ये जो आपको 4 डॉट मिलता है, ये मोर्स कोड में हुंडई बताते हैं, जैसे पहले से तार भेजे जाते थे ना, वैसा कुछ
इसको डिकोड करके अगर 4 डॉट को लिखे तो एच यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग है। बाकी स्टीयरिंग में देख रहा हूँ कि कुछ लेदरेट यहाँ पर दिख रहा है, स्टिचिंग काफ़ी प्रॉपर की गई है। अडास नहीं आता है HX6 मॉडल में, जो उसके टॉप मॉडल्स अपर मॉडल्स आते हैं उसमें सारे फंक्शन फीचर मिल जाते हैं HX8 और उसमें। बाकी ये जो इंटीरियर लेआउट भी आप देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बेसिक सा हो रहा है मामला। तो यहाँ पर जो फैब्रिक सीटिंग है ना वो मिलेगी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि HX6 तक आप ले रहे हैं तो आपको वैल्यू काफ़ी दिखेगी गाड़ी के अंदर। HX6 प्लस के ऊपर आप जाते हैं तो, या HX6 प्लस में भी रहते हैं, फिर आपको लेदरेट सीटिंग और वो चीज़ें मिलने लग जाती है। अभी मेरे प्रोपोर्शन में देखो तो इस प्रकार से ये गाड़ी दिखाई देती है, तो वो सही सी वैल्यू दे रही है। तो आओ यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हार्ड टच आपको मटेरियल यहाँ दिख जाएंगे, थोड़ा सा ऐसा भी आपको हार्ड टच दिख रहा होगा, ये सारा ही हार्ड टच है। सिर्फ यहाँ पर फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया, इस प्रकार से ग्रैब हैंडल है, और ओवरऑल जो थोड़ा सा आइवरी शेड में प्लास्टिक डाला है या 2 कप होल्डर्स है, वो सारी चीज़ें हैं। वो आबियम प्रॉपर आपको फोल्डेबल फंक्शन के साथ दिख जाएगा इसमें। और अगर आप इसके पावर विंडो कंट्रोल को देखें तो ये भी सारा आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक। अब बैठते हैं इसके अंदर और यहाँ पर आपके सामने हम आ जाते हैं Hyundai Verna 2026 फेसलिफ्ट के इंटीरियर्स में। लेग रूम और सारी स्पेसिंग आप देख लेंगे। मैनुअल कार है तो क्लच काफ़ी लाइट है भाई, सिर्फ आप ना अपनी टो की मदद से ही, क्लच तो बहुत लाइट है, पेट्रोल है स्पेशली, तो वो लाइटनेस आपको क्लच में पता चलेगी, काफ़ी लाइट है। उसके साथ ही सीट्स को अगर आप पूरा आगे पीछे कर दो तो इतना आपको अंदर स्पेस मिल जाता है। उसके साथ ही मैनुअली आप इनको ऊपर नीचे करेंगे तो ये आप चीज़ देख सकते हैं। साथ ही इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर डाला गया है इसकी तरफ से, जिसमें आपको जो पूरा वेलकम एनिमेशन है वो आपको मिल जाएगा, जो बेसिक है थोड़ा सा, क्योंकि ये इनका भी मिड मॉडल है। अगर टॉप मॉडल में आओगे तो थोड़ी सी और चकाचौंध बढ़ती है, लेकिन मिड के हिसाब से देखा जाए तो कोई कमी पेशी नहीं है। उसके साथ ही डैशबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी सही है, थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा। उसके साथ ये फैब्रिक है कुछ आप देखेंगे, और फिनिशेस में आपको हल्का सा जो बाहर से आपने देखा था ना डोर हैंडल्स में, या फिर जो इसमें देखे थे ब्रश्ड आउट फिनिश कह सकते हैं, क्योंकि क्रोम नहीं है ये, तो वो चीज़ है। उसके साथ ही आपको सारा जो वाइपर के कंट्रोल आपको इस साइड है, हेडलैम्प्स आपको इसमें मिलेंगे जो कि ऑटोमेटिक है, और ये भी आपको, ये ऑटो फंक्शन नहीं मेंशन करा तो इसमें शायद नहीं है। बाकी स्टीयरिंग देखें तो स्टीयरिंग आपको सिर्फ टिल्ट फंक्शन दे रहा है HX6 में, और साथ ही क्रूज़ कंट्रोल के सारे फंक्शंस हैं, और स्टीयरिंग कुछ इस प्रकार है। बाकी अपना जो हेडरूम है इस ओर आप देख लेंगे, बाकी शोल्डर रूम देखेंगे, यहाँ पर अंदर ना कैबिन में स्पेस काफ़ी अच्छा है। अब देख लो प्राइसिंग की बात, तो यहाँ पर जो प्राइसिंग है उसको आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। HX2 से बातचीत होगी जो कि 10,98,400 का है, ऑन रोड पड़ जाएगा 12,80 का। और अगर 55,000 जो आपको यहाँ पर एक बेनिफिट के वादे किए जा रहे हैं Hyundai की तरफ से, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे नंबर पे, तो उसकी मदद से ये आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल सकती है 12 लाख रुपए के रेंज में भी। फिर उसके ऊपर आता है पेट्रोल में ही HX4 में आपको मैट का भी ऑप्शन है, जो कि आपको लगभग 15,000 रुपये महंगा मिलेगा नॉर्मल के मुकाबले, कलर के मुकाबले। HX6 की अभी हम बात कर रहे हैं, और ऑन रोड यहाँ पर कॉस्टिंग आ रही है 15.33 लाख रुपीज़। बाकी ये जो है सारी, इसको आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये TCS भी किसी में पड़ेगा जो आपको अलग अलग रहेगा। उसके साथ ही कुछ और इसके अकॉर्डिंग बेसिक किट की आप सारी देख सकते हैं, क्योंकि ऑरा की प्राइसिंग भी है इसमें। बाकी इसको देख लेते हैं इसमें क्या ब्रोशर में दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि नया ब्रोशर आया तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में तो कुछ ऐसा चेंजेस मुझे नहीं लगा। डायमेंशन उसमें हल्का चेंजेस हो सकता है। बाकी ओवरऑल जो इंजन ऑप्शंस है या फिर वेरिएंट वाइज जो फीचर्स का सेग्रीगेशन है, उसमें आप देख लो भाई किस वेरिएंट में कौन सा फीचर आपको मिलता है। HX2, HX4, HX6, HX6 प्लस, HX8 और HX10 की बातचीत हो रही है। और 2 ऑप्शन मिलते हैं, 1.5 पेट्रोल और GDI, दोनों में ही इंटीरियर कलर थीम भी अलग मिलेगी। ये है नॉर्मल पेट्रोल, तो आपको बेज के साथ थोड़ा सा आइवरी वाले ऑप्शन मिल रहे ब्लैक में, और अगर आप टर्बो पेट्रोल में जाएंगे तो रेड एक्सेंट्स मिल जाते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा जो सेफ्टी का वादा रहता है, तो फर्स्ट सेगमेंट इनने 7 एयरबैग का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिया है। तो 7 एयरबैग के लिए ना जो नी एयरबैग रहेगा वो एडिशनली आपको दिख जाएगा। साथ ही इंजन ऑप्शंस की बात करें तो 2 इंजन ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला है टर्बो पेट्रोल, जो अभी नहीं है हमारे साथ, वो है 160 हॉर्स पावर देने वाला है 5,500 आरपीएम पे, और 253 Nm का टॉर्क भी बना के देगा। अब जो पेट्रोल आज हमारे साथ है ये है 115 हॉर्स पावर बनाता है, साथ में आपको 144 Nm का टॉर्क बनाता है। इसकी अच्छी बात है ना, काफ़ी रिफाइंड है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, काफ़ी वेल फॉर मनी भी पड़ता है एक तरीके से। और शहरों में चलाओ, हाईवे में चलाओ तो नॉर्मल एवरेज अगर देखें तो 14 से 15 का एवरेज है, ईजिली देता है। और हाईवे में 18 kmpl का जो एवरेज मार्क है उसको भी क्रॉस कर जाता है। बाकी बड़े अगर वेरिएंट में जाओगे तो 10.25 इंचज़ की स्क्रीन और 10.25 इंच की स्क्रीन, जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का ऑप्शन है, सराउंड व्यू मॉनिटर है, मतलब बोस का ऑडियो सिस्टम मिलता है 80 स्पीकर्स का। तो अगर कन्फ्यूजन आपके अंदर है तो एक बार आप हुंडई के शोरूम में आके ज़रूर देखो, क्योंकि मैं तो आ गया हूँ और स्पेस वाइज ये भी गाड़ी सही लग रही है। अब बचता है होंडा सिटी और वर्ना में
क्या आपको ज़्यादा वैल्यू दे पाएगा। तो मेन यही है कि दोनों ही प्रोडक्ट अभी काफ़ी अप टू मार्केट बने हुए हैं, दोनों का ही डिज़ाइन लैंग्वेज ऐसा है कि कस्टमर होपलेस नहीं होंगे। अब बचता है जिसको परफॉर्मेंस चाहिए, तो यहाँ पर वर्ना के पास टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है जो कि सेगमेंट का काफ़ी अच्छा इंजन है। होंडा सिटी के पास हाइब्रिड का ऑप्शन बचता है। वैसे जो नॉर्मल 1.5 आईवीटेक है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जहाँ पर ग्रंट की बात होती है, थोड़ा सा लोगों को चाहिए कि भाई मुझे तो एक्सेलरेशन देते ही किकबैक फील होना चाहिए, तो वहाँ पर टर्बो पेट्रोल जीतेगा वर्ना का, और होंडा सिटी की तरफ से हाइब्रिड जीतेगा। वहाँ पर एक फ़ायदा होगा कि आप माइलेज भी अच्छा ले लोगे उससे और परफॉर्मेंस भी अच्छी ले लोगे। यहाँ पर ऐसा होगा कि टर्बो पेट्रोल में थोड़ा सा माइलेज में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, और इसकी प्राइसिंग भी हाइब्रिड के मुकाबले अगर देखोगे तो टॉप एंड मॉडल भी ये लोग अपना 18,40,000 रुपये एक शोरूम में आपको दे दे रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड की बात हो रही है 21 लाख रुपए में। तो ये डिफरेंस भी है। और अगर वहाँ पर उसका टॉप एंड देखें तो 17,15,000 रुपये मिल रहा है नॉर्मल नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन, क्योंकि वहाँ पर टर्बो का ऑप्शन अभी होंडा नहीं लेके आई है होंडा सिटी के साथ। बाकी थोड़ा और चीज़ें देखते आइए, थोड़ा पास आइए। मतलब ना कन्फ्यूजन तो काफ़ी भारी है भाई, आप मतलब इतना ईजिली ना दोनों गाड़ियों में से कोई भी सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं आपके लिए अलग वीडियो दिखाता रहूँगा, कोई चैलेंज नहीं। उसके साथ ही कस्टमर्स भी काफ़ी आ रहे, तो जो कस्टमर इसकी डिलीवरी लेगा उनसे पूछा जाएगा भाई आपने होंडा सिटी क्यों नहीं ली, और कोई अगर होंडा सिटी लेगा तो उससे पूछा जाएगा कि आपने वर्ना क्यों नहीं ली। बाकी जो वर्ड टू स्लाविया जो बीच में घूम रहे हैं उनकी तो अलग फ़ैन फॉलोइंग है, तो उनको नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन ये जो थोड़ा सा मैच्योर ऑडियंस या मैच्योर जो बायर होता है वो होंडा सिटी या वर्ना में ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है। बाकी 8 इंच की स्क्रीन यहाँ है, एक यहाँ है, उसके साथ ही जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है ये आप चीज़ देखेंगे। ये बटन सारे डमी रखे गए इस मॉडल में। 6 स्पीड का मैनुअल का ऑप्शन मिलता है, जो रिवर्स गियर लगता है वो कुछ इस हिसाब से लग जाता है, जिसमें आप देखोगे गाइडलाइंस के साथ आता है इसका रियर कैमरा, जिसकी आप चीज़ें देखने वाले हैं यहाँ पे। और कुछ आप जो और सीधे इसको एक्सेस करने का विचार करते हैं तो ये भी आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही फोन में पार्किंग सेंसर है, आपको हैंड ब्रेक मैनुअल मिलता है, आर्मरेस्ट के लिए इतना स्पेस है जो कि पैडेड है, थोड़ा सा लेदरेट और फैब्रिक का ही मिक्सचर है। और ये भी कुछ और चीज़ें हैं, ये सॉफ्ट रिलीज के साथ नहीं है, लेकिन कूलिंग का ऑप्शन इसके साथ दिख जा रहा है। तो भैया ये है आपकी होंडा वर्ना, जो कि 13,19,000 रुपये के आसपास। एक सनरूफ का भी ऑप्शन देती है, तो ये भी भैया बढ़िया सी बात है। अब इनने ना एक चीज़ करी कि बहुत जगह यही फिनिश डाल दी इनने, जो ये क्रोम रोम हटा के सब एक थोड़ा सा सिल्वर वाली थीम डाली, तो ये भी सही लग रही है। उसके साथ ही इसके अंडर सपोर्ट की बात करें ना, ये आपको होंडा सिटी से ज़्यादा लगेगा। इसकी सीटें थोड़ी अलग लग सकती है आपको, थोड़ी बड़ी और थोड़ी और सपोर्ट देने वाली, थोड़ी और ज़्यादा वॉल्यूम आपको देने वाली। तो ये हल्का सा पॉइंट मैं नोटिस कर पाया। एक नज़र इसके इंजन बे पे डाल लेते हैं, तो इसके इंजन बे पे क्या है, किस तरीके से क्या मैनेजमेंट रखा गया, तो उसको आप एक बार देख लीजिए। बाकी जो अलॉय है ये भी थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज लेके आए हुए हैं। साइज़ काफ़ी अच्छा है इसका, 20555 रेडियल 16 इंच वहाँ पर भी है, लेकिन 185 की उसकी जो चौड़ाई है वो आपको थोड़ा सा निराश कर रही होगी ज़रूर। उसके साथ ही इसके बॉनेट के अगर वेट को देखें तो बॉनेट का वेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। इंजन की बात करेंगे तो वन जो आप चलेगा। और साथ ही इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने होंडा वर्ना का सबसे ज़्यादा बिकने वाला इंजन, यानी कि वैसे तो वर्ना को जाना जाता था डीजल के लिए, तो डीजल तो अब शायद कभी नहीं आएगा वापस दोबारा, लेकिन अभी जो पेट्रोल की बातचीत अभी हम सब करते हैं, तो यहाँ पर होंडा वर्ना जो पेट्रोल इंजन आपको देती है ये है 1.5 लीटर MPI इंजन, जो कि कॉमन है। क्रेटा के अंदर भी यही दिख जाता है आपको। अगर आप किया की लाइनअप पे देखें तो वहाँ पर भी आपको ये इंजन शेयर होता हुआ दिखेगा। तो काफ़ी सही इंजन है, जो नॉर्मल ड्राइवर है या फिर जिसको हाईवे में शहरों में हर जगह चलना है, ज़्यादा हैवी क्लच नहीं चाहिए, सस्ती मेंटेनेंस चाहिए, गाड़ी खरीदने में सस्ती होनी चाहिए और माइलेज भी अच्छी मिल जाए, तो ये अच्छा ऑप्शन देता है। इसकी अगर पावर फिगर की बात करें 115 हॉर्स पावर और 144 Nm का टॉर्क। बाकी ये 4 सिलेंडर इंजन है तो अच्छी बात है, काफ़ी रिफाइंड है। उसके साथ ही हर सिलेंडर में आपको 2-2 इंजेक्टर मिलते हैं, तो टोटल 8 इंजेक्टर मिल जाते हैं इसमें। एक डुअल जेट टेक्नोलॉजी जो हम जानते हैं आजकल चल रही है BS6 फेज़ 2 में, तो वो है इसके साथ। एयर फिल्टर यहाँ देखेंगे, काफ़ी अच्छी बैटरी का साइज़ लग रहा है, 50 AH की बैटरी है। उसके साथ ही अगर फ्यूज़ बॉक्सेस को देखिए और ओवरऑल इंजन का लेआउट देखें, ठीक है। नीचे कवरिंग देखें तो इसमें पार्शियल कवरिंग मिलेगी, आगे की ओर से कैटालिटिक कन्वर्टर के, पीछे की साइड को नहीं है, तो पार्शियल कवरिंग के तौर पे आपको नीचे ओपन मामला लग सकता है। अल्टरनेटर देखेंगे, काफ़ी बड़ी इंजन माउंटिंग है, जो सारी चीज़ें नॉर्मली होनी चाहिए। यहाँ पर अगर देखें अकूस्टिक आपको इंसुलेशन के लिए कि ज़्यादा वाइब्रेशन और इंजन की साउंड कैबिन में ना आए हायर RPM पे, तो उसका भी ध्यान रखा गया है। और बॉनेट काफ़ी सॉलिड तरीके से बंद होता है, तो ये सब चीज़ें। बाकी ORVM में कोई ऐसा डिफरेंस इसमें नहीं है, वही डिज़ाइन वही कट सेक्शन के साथ ORVM का डाला है। आगे के दरवाजे का वेट काफ़ी अच्छा है। अब देख लेते हैं इसकी सेकंड रो, जहाँ पर लोग थोड़ा सा
ध्यान रखते हैं क्योंकि ये गाड़ी है ना फैमिली के हिसाब से, सिंगल पर्सन कभी भी इन टाइप की गाड़ियों को, सेडान टाइप की गाड़ी को नहीं लेता है। पीछे 3-4 लोग तो आ ही जाने चाहिए मानता है इंसान, लेकिन लीगली 3 ही लोग आएंगे पीछे, तो उसके हिसाब से देखते हैं कितना आपको स्पेस ये गाड़ी दे रही है। पीछे का जो थोड़ा सा इनग्रेस है ना आगे के मुकाबले कम लग सकता है, तो वो चीज़ आप नोटिस करेंगे। उसके साथ ही एक एडिशनल अच्छा फीचर है कि ये आपको कंपनी फिटेड आपको सनशेड दे रहे हैं, जो कि आपको खड़ी गाड़ी में इस्तेमाल करना है। आपको चलती गाड़ी में ये नहीं करना है स्टंट, आपको सिर्फ खड़ी गाड़ी में करना है जहाँ पर ये लीगल है और आपको चालान की सिरदर्दी नहीं आएगी। उसके साथ ही आइवरी शेड में प्लास्टिक है, ये देखेंगे कुछ फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया, थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक के साथ कुछ कट सेक्शन डाले, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं है। सीधे बैठ जाते हैं इसके अंदर और ऐसा कुछ स्पेस आता है। ये जो मैंने सीटें हैं काफ़ी पीछे करी थी, थोड़ी और आ सकती थी पीछे, लेकिन मैंने मैक्सिमम करी हुई है लगभग। और नीचे देखें तो इसका जो सीट के नीचे पैर जाने का स्पेस है होंडा सिटी और इसका लगभग बराबरी है। इसकी थोड़ी ये वाली जो स्पेस है वो ज़्यादा है, और डेप्थ की बात करें तो लगभग बराबर है, और थोड़ा काउंटूर इनने डाला हुआ है। और ये सीटों की बात करें उसमें थोड़ा सा आप अंदर को घुस के बैठ जाते हो, इसमें थोड़ा सा फ्लैट सा पीछे बेंच दी गई है, और ये यही डिफरेंस दिखाएगी कि इसकी आगे की सीटें ज़्यादा कंफर्टेबल है। पीछे वाली में आपको बैठना होगा जैसे आप क्रेटा के अंदर बैठते हैं, तो वो कुछ एक्साइटिंग आप नहीं कहेंगे कि ऐसा कुछ है, लेकिन स्पेस काफ़ी सही है। क्लियरेंस वाइज देखें तो मेरा हाथ पूरा वहाँ तक जा रहा है, यानी कि बीच में एक और बंदा आएगा, फिर एक और बंदा आ सकता है। सिटी के अंदर देखा कि हमने यहाँ पर हम्प बनता है, तो इसमें वो हम्प की दिक्कत नहीं है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये वाला जो हम्प हम नॉर्मली देखते हैं, तो इसका हम्प और सिटी का हम्प लगभग बराबर है। 19-20 में ये हल्का सा और ऊपर आ सकता है। और एक और चीज़, यहाँ पर अच्छा मोबाइल रखने के लिए स्पेस दिख रहा है, एक टाइप सी का ऑप्शन है, और पीछे AC वेंट का भी ऑप्शन डाल दिया इन्हें। और अगर आप इसके फ्रंट का देखें तो वैसे ना वरना ओवरऑल काफ़ी खुली गाड़ी लग रही है। वैसे तो होंडा वाले कहते हैं कि हमारा मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम रहता है, लेकिन ये भी कहीं पीछे नहीं है, ये भी अच्छा स्पेस दे रही है अपने प्राइस और सेगमेंट के हिसाब से। तो आप बताओ मुझे कैसा लगा आपको इसका सारा जो पैकेज है। यहाँ पर से भी अगर स्लाइड करके आप निकलते हो तो ऐसा कुछ आप स्लाइड होकर जाओगे, और यहाँ पर 2-3 लोगों की स्पेसिंग हो जाएगी। अब जब भी आप आते हो ना गाड़ी को देखने के लिए, तो आप पूरी फैमिली लेकर आया करो। फैमिली नहीं है तो अपने दोस्तों यारों को लेकर आया करो, सबको बैठाया करो गाड़ी के अंदर, और फिर जो वर्डिक्ट आएगा ना, क्योंकि 5 लोग गाड़ी को एक साथ देख रहे होंगे, तो किसी न किसी चीज़ को कोई ना कोई अलग अलग तरीके से देखेगा, और उससे जो डिसीजन बनेगा ना बिल्कुल सही बनेगा। कोई स्पेस देखेगा, कोई फिट और फिनिश पे ध्यान डालेगा, कोई फीचर्स को देखेगा, कोई जो बटन्स के टैक्टाइल मूवमेंट है उसको देखेगा। उससे अलग अलग जो इनपुट है आपको मिलेंगी, और आपको जो कन्फ्यूजन है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाला है। वैसी छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया जाए, जैसे आगे आप देखेंगे AC के जो सारे कंट्रोल्स हैं, होंडा ने सही ध्यान रखा है वहाँ पर कि डायल्स और उन सबको अभी भी बरकरार रखा है, जिससे थोड़ा इस्तेमाल करना आसान होता है। चलती गाड़ी में आप बिना देखे, बिना रोड से नज़र हटाए उन चीज़ों को मैनेज कर पाते। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो है सेगमेंट को अभी भी एक तरीके से लोगों के लिए प्रैक्टिकल बनाती है, क्योंकि आजकल हर कोई सेडान छोड़ के SUV के पीछे भाग रहा है। लेकिन यहाँ असली कंफर्ट की बातचीत होती है, थोड़ा सा आरामदायक सफ़र की बात होती है, सेडान अभी भी वहाँ जीतती है, क्योंकि ये थोड़ा रोड से लग के चलती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवरऑल गाड़ी की कम होती है, हाई स्पीड हैंडलिंग आपको अच्छी दी जाती है, और ओवरऑल एक कार वाली फील आती है एक SUV के मुकाबले, जिसमें थोड़ा सा उछल कूद ज़्यादा होती है। तो आप मुझे बताओ वरना आपको कैसी लगी। और ये तो इसका HX6 वेरिएंट है, बाकी इसके जो अलग अलग 5 वेरिएंट और हैं, और वैसे जोड़ जाड़ के देखा जाए तो इतनी लंबी लिस्ट बनती है। तो आपको कौन सा वेरिएंट लेने का विचार है कमेंट ज़रूर करना। बाकी हम तो HX6 में थे, अभी जाना है नीचे तक, देखते हैं कौन कहाँ पर हमें मिलता है और कौन सी वीडियो आपको कम मिलती है। तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन दबा देना। जो भी आपका वर्डिक्ट है, जो भी आपका कन्फ्यूज़न है, हम सॉर्ट आउट करेंगे अलग वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलते रहेंगे ऐसी नई वीडियोज़ के साथ। रिक्वेस्ट ये है कि इस गाड़ी को रैंक करो और जो कंपटीशन है उसके बारे में बताओ। और ये रहा फिर हुंडई की वर्ना HX6 का एक ऐसा ब्रीफ इंप्रेशन, जिसमें हमने देखा कि गाड़ी क्या दे रही है, और अगर आपको विचार ऐसी कुछ गाड़ी लेने का है तो आपके लिए कौन सी सही है। दोनों ही गाड़ी बढ़िया है, बस प्राइसिंग में वर्ना भी जीत रही है, और इसको थोड़ा सा डिस्काउंट का भी थोड़ा तड़का मिलता है, तो उससे और थोड़ा सस्ती हो जाती है। होंडा सिटी थोड़ा सा नया प्रोडक्ट है, तो वो अभी डिस्काउंट नहीं दे पाएगा आपको, और प्राइसिंग भी थोड़ी उसकी ज़्यादा रखी उनने, तो वो थोड़ा सा आपको देखना होगा कि आपके लिए कौन सी डील अच्छी बैठ रही है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।